असंभव नहीं है, मुश्किल थोड़ा सा हो सकता है, असंभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस कि मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन असंभव नहीं है। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए। अब यहाँ पे टाइमलाइन पे बात करते हैं हम, बीपीएससी हम बात कर रहे हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आया उसमें कई लोग क्वालिफाई किए, हमारे यहाँ से अभी 13 रिजल्ट हुआ, क्योंकि हमने 20 लोगों को ही गाइड किया था, क्योंकि इस बार अभी हम यात्रा में हैं और फुल फ्लेजेड हमने लोगों को पढ़ाया नहीं था। लेकिन फिर भी उसमें 13 लोग, 20 में 13 क्वालिफाई करना, और उसमें मैक्सिमम एसडीएम या कमिश्नर बने हैं, जिनके वीडियोस भी आपके साथ हमने शेयर किया है या करेंगे। तो वो भी ऐसे ही हाफ हार्टेड तरीके से स्टार्ट करके और आज फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे हैं। 3 स्टेप है, और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है पहला, क्योंकि यह आपको योग्यता देता है कि नहीं। अपनी मेंस में अपनी योग्यता को पहचान दिलाने का सबसे बड़ा स्टेप क्या है कि पीटी आपका हो जाए। यह एलिमिनेशन है, यह निकाला जाता है कि इस आदमी को निकाल दो और इसको सेलेक्ट करो। चलिए, एक कोई और ज्वाइन करना चाह रहा है, देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फॉर्म भर दिया आपने इस बार? चलो बहुत बढ़िया। वैसे तो पिछली बार ही आपका होना चाहिए था, लेकिन इस बार आप बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं और आप पूरे तन्मयता से पीछे की चीजों को भूलकर स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। कभी फ्रेश स्टार्ट। तेंदुलकर भी जब शतक मार के अगला गार्ड लेता है तभी जाके अगला पारी शुरू कर पाता है। क्लियर है? तो अभी हम लोग जो है ना थोड़ा सा इसको रिवर्स साइकिल में देखते हैं। बीपीएससी का ये एग्जाम किस डेट को होने वाला है? डेट क्या है? ठीक है ना, 26 जुलाई को होने वाला है। और आज हम किस दिन बात कर रहे हैं? है ना, यानी एग्जैक्टली हमारे पास कितना समय बचा हुआ है? चलिए 30 ही मानते हैं, और इसमें भी 5 संडे आपको हमने दिया कि चलिए ओवरऑल हम इसको 25 मानते हैं। 25 दिन का यह मामला है, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। 25 दिन में आपको एक बार जानिए, बीपीएससी जो है ना वह डे टू डे अफेयर से सवाल पूछता है। ऐसे सवाल पूछता है जो कि आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, +2 तक पढ़ा है, या फिर जो करंट अफेयर्स में जो अखबार या फिर जो बेसिक चीजें हैं उनको जो रेगुलर भी पढ़ रहे हैं, मतलब आपने तैयारी नहीं भी किया है तब भी आप 70-80 सवाल तक पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। क्या इसमें कोई बहुत विशेषज्ञ वाली बात पूछी जाती है? नहीं पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए और एक अप्रोच एग्जाम के प्रति होना चाहिए। तो सबसे पहले ये 25 डेज का हम लोग एक इसको मान ले। अब तक जो किया है उसके अलावा 25 दिन हमें थोड़ा सा दूसरे मोड में जाना होगा। आप लोग रेडी हैं? ठीक है, अभी थोड़ा सा आप लोग से बात करेंगे। ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, मतलब इस परीक्षा के रिगार्डिंग। पहले तो बहुत कुछ पढ़ाई की है, जैसे हम रोशन से पूछते हैं, रोशन आपने क्या पढ़ा है इस परीक्षा के लिए? ठीक है, पीवाईक्यू बनाया है, और सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री और बायो पढ़ा है, ठीक है। चलिए खुशबू आप बताइए। जो आपने बुक सजेस्ट किया था मैंने वो बुक पढ़ा है, 1-2 चैप्टर, और उसके बाद सेट पे मैंने ये 2-3 सेट लाए हैं। ठीक है, चलिए आपने इस परीक्षा के लिए कब से तैयारी शुरू की? ये तो रास्ते में ही है हिसाब किताब, अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है। बिहार स्पेशल वाला पोर्शन थोड़ा सा शुरू कर दिया है, करंट अफेयर वाला पोर्शन थोड़ा सा शुरू किया है, ठीक है, थोड़ा सा शुरू किया है। ठीक है, चलिए आपका समझ में आ गया मुझे। आप बताइए। ज्योग्राफी और हिस्ट्री अबाउट 10, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। चलिए और भी लोग हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं, जो जिनके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, उनको भी हम भेज देंगे। वो भी अपनी बात मैसेज में एटलीस्ट भेज देंगे हमको कि उन्होंने क्या पढ़ा है, अब तक क्या स्टेटस है, क्योंकि मेरे लिए जानना जरूरी है कि आप अभी कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, चलिए तो 25 दिन में हम लोग
जो काम करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं और कैसे हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कोई और ज्वाइन कर रहा है, 1 मिनट। ठीक है अर्चिता, वेलकम। आवाज आ रही है अर्चिता आपको? थैंक यू सर। कहाँ पर हो, दिल्ली या पटना? जी दिल्ली सर। ठीक है, चलो आज हम लोग ओरिएंटेशन पे बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा दूर आपका क्लास छूटा है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाएगा जो बातें मिस हुई हैं, ठीक है ना। अभी हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपने क्या पढ़ा है अभी तक, जब से फॉर्म भरा है तब से या उसके पहले से? अर्चिता आपसे जानना चाह रहे हैं। जी सर, जो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो जो हिस्ट्री है वो कवर हो चुका है। करंट अफेयर्स और साइंस और टेक मेजरली बच गया है। चल ठीक है, तो मतलब आप काफी अच्छे ट्रैक पर है। और अभी हम बात करें थोड़ी देर पहले कि हमारे पास 30 दिन है। आज हम जब बात कर रहे हैं इसके बाद से एग्जैक्टली 1 महीना है आपके पास एग्जाम देने के लिए, ठीक है। हम 5 दिन और छुट्टी मान लेते हैं, 25 दिन के हिसाब से आपकी तैयारी को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। और जो बातें बताएंगे उसको एकदम रिलीजियसली आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं उस फॉलो करने में आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाएगा। अब कैसे होगा और कितना एक्स्ट्रा करना होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो 25 दिन में हमें 2 एलिमेंट देखना होता है। कभी भी तैयारी जब आप करते हैं ना, 2 एलिमेंट देखना होता है। पहला एलिमेंट है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ना उसको पूरा कंफर्म जोन बनाइए। लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग को क्या करना है रोशन? कंफर्म बनाना है, ठीक है ना। हर आदमी का कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होता है, उस स्ट्रॉन्ग जोन को कंफर्म में कन्वर्ट करना है, यानी उसमें से गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आपने कहा कि मॉडर्न मैंने कर लिया, तो मॉडर्न के सवाल अब गलत ना हो, क्लियर है। यदि आपने कहा कि पॉलिटी, पॉलिटी से 10 से 12 सवाल आता है, 10 सवाल मान के चलते हैं, तो पॉलिटी यदि आपका हो गया है तो होने का मतलब यही है कि जो PYQ बना रहे हैं, जो अनसॉल्व बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, उसमें आपका वो गलत नहीं होना चाहिए, 10 में 10, ठीक है। दूसरी बात, अभी स्टार्ट विद द एंड इन द माइंड कहा जाता है। कुछ भी शुरू कीजिए तो अंत क्या होगा इसको दिमाग में रखना है। तो आप जो शुरू कर रहे हैं आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा ये निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है ना। निगेटिव मार्किंग कितना है निगेटिव? हम बताइए क्या अप्रोच रहेगा निगेटिव के प्रति आपका इस बार? गलती रिपीट नहीं करेंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। एग्जैक्टली रोशन आपको ही बता दे, कट ऑफ काम था फिर भी 4 नंबर से गड़बड़ा गया क्या? कोई बात नहीं, इस बार जो बोल रहे हैं ना उसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, टोटल क्वेश्चंस है 150 और 150 में इस बार जो देखा गया है जनरल, कभी भी ऐसा नहीं है कि इस बार और अगली बार, मतलब मेरा एक गेस रहता है कि कहीं ना कहीं आपको 90 जनरल मेल का कट ऑफ इसके अराउंड 1-2 ऊपर नीचे चलता है। गलत या सही? जनरल मेल का कट ऑफ कितना जाता है? 90, ठीक है। और अकॉर्डिंगली यदि आप नीचे जाएंगे तो यदि फीमेल है तो इसमें 5-7 कम कर दीजिए, 85 पकड़ लीजिए जनरल फीमेल, और बाकी कैटेगरी वाइज आप करेंगे तो 75 प्लस स्कोर भी सेफ माना जाता है। क्या अनुपम, ऐसा ही है ना भीम? ठीक है, तो हम कभी भी इसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 80 प्लस के लिए तैयारी करें फीमेल कैंडिडेट, और मेल जो है 90 के लिए तैयारी करें। कोई दिक्कत? अब 90 लाने के लिए क्या होना चाहिए? आपका 150 क्वेश्चन है और 1/3 नेगेटिव, 1/3 ही है ना अर्चिता? नेगेटिव कितना है सर? 0.4 0.4 है। तो मतलब सर 0.4 हो गया तो 1/4 हो गया। नहीं 0.4 नहीं है, 1/3 है, 0.33 होगा। ओके सर, जी सर, ठीक है ना। जी सर। 1/3 ज्यादा, 0.4 तो फिर भी थोड़ा लिवरेज देता है, यह 1/3 है, ठीक है। मैंने बताया था कि 1/3 पे आपको पहले फिक्स होना पड़ेगा कि हमको इसमें ऑल आउट गेम खेलना है या छोड़ना है। मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, छोड़ने की बात करते हैं कि कुछ छोड़ दिया जाए। मेरा अप्रोच अलग है। आप लोग डिफर करते हो तो आज ही हमसे बात कर लीजिएगा कि क्यों डिफर कर रहे हैं और क्या आपका अप्रोच है, ठीक है। मेरा अप्रोच है कि इसमें आप भूल जाइए। देखिए क्या हुआ, मेरे एक स्टूडेंट ने जब निगेटिव मार्किंग नहीं था तो उसका स्कोर आता था 120 प्लस पीटी में,
और थोड़ा बहुत जो ह्यूमन एरर ऊपर हटा दिया जाए तो किसी भी सूरत में 110 115 के बीच में आता था। ठीक है, उस लड़के ने क्या किया कि इस स्कोर के बाद पीटी क्वालिफाई किया, मेंस दिया और इंटरव्यू तक पहुंचा, समहाउ नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टाइम जब पीटी आया तो उसके जब से ये निगेटिव मार्किंग आया तब से उसका होने में दिक्कत होने लगा, रिजल्ट नहीं आ रहा। अब कारण क्या है? अब आप देखिए 110 यदि आप बनाते हैं तो इसका मतलब आपका 40 गलत हो रहा है ना? 110 बना रहे हैं तो कितना गलत हो रहा है? 40 गलत हुआ। अभी 40 गलत में 1/3 निगेटिव में आपका 13 पॉइंट समथिंग डिडक्ट हो जाएगा ना? तो 110 में से आप इतना घटा देंगे, कितना बचेगा? 110 में से 13 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 87 बच जाएगा। 87 97 ना? 97। क्या इस पे रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? यह केस 1 है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का ही केस है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कारण से इसने कहा कि नहीं मुझे छोड़ना है, तो कंफर्म क्वेश्चन किसी को भी जो आएगा ना, किसी को भी कंफर्म आएगा, वो कभी भी 80 प्लस कंफर्म नहीं आ सकता है। आप लोग अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? 80 सवाल से ज्यादा कंफर्म जानना संभव है? रोशन 80। अब चलिए वो थोड़ा सा इफेक्टिव गेस भी करता है तो 100 तक जाएगा। इसके बाद तो एकदम हर आदमी को गेस ही करना है 100 के बाद, है कि नहीं? तो यदि वो 100 क्वेश्चन बनाता है अनुपम आपकी तरह, 100 बनाता है या 90 प्लस बनाता है और बाकी उसने 60 या 50 छोड़ दिए, इस 100 में एक्यूरेसी रेट क्या रहेगा बताइए? कितने? इस 100 में आप लोग अच्छी तरह आप भी अपना इनपुट दीजिए। इस 100 मान लीजिए कोई एक बिगनर है और उसने 180 उसको आ रहा है, जैसे तैसे गेस किया 100 तक पहुंचा, क्या एक्यूरेसी रेट रहेगी उसकी? हाँ बताइए। क्या एक्यूरेसी रेट रहेगा उसका? हमारे हिसाब से उसको किसी भी सूरत में 75 प्लस सही नहीं होगा। 75% एक्यूरेसी बहुत होता है ना? और 75 यदि उसका सही हुआ तो 25 गलत हुआ, 1/3 निगेटिव में कितना माइनस हो जाएगा 75 में से? 8 मार्क्स हम रफली हटा देते हैं, कितना बचा? 67 पे आ जाएगा मामला उस बंदे का जो कि लॉजिकल गेस करते हुए 80 सवाल उसको आ भी रहा है, फिर भी उसने 20 सवाल और एक्स्ट्रा गेस किया और वो रुक गया कहां पर? 67 पर। और यदि आप यह मान लेते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है और 150 सवाल आप पूरा का पूरा करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, आपको कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि हम गलत सही, क्योंकि आपको फाइनली क्वालिफाई करने के लिए 90 प्लस स्कोर चाहिए और उसके लिए आपको इफेक्टिव गेस करना ही पड़ेगा। हम केस हैं इसमें सवाल आ रहा है और बाकी नहीं आ रहा है, तो यहाँ कोई आपका कुछ बिगाड़ लेगा? जब आ ही 60 रहा है 150 में, तो आपको तो वैसे भी गेम से बाहर है कि नहीं बाहर है? तो जब गेम से बाहर है तो आई आम चाहे जाई झटा, आप पूरा इफेक्टिवली गेस कीजिए। और जिसको 90 प्लस आ रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि नहीं मेरा 90 सही हो रहा है ऐसे ही गेस करके, तो उस आदमी को तो वैसे भी 60 को गेस करना चाहिए, क्योंकि 60 यदि वो मान लो 90 उसको आ रहा है तो वो क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन अपने आप को श्योर करने के लिए वो 60 गेस करता है। और इस 60 में चूंकि जिसको 90 आ रहा है ना उसको गेस करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, इस 60 में वो 50% गेस कर लेगा, सही नहीं कर लेगा? इस 60 में वो 50% सही गेस कर लेगा, एलिमिनेट करके वो सही गेस कर लेगा, उसके नॉलेज इंफॉर्मेशन बेस के आधार पर, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर वो गेस कर लेगा। और तब उसका कितना नंबर इसमें गेन होगा बताइए? 30 सवाल उसके सही हुए और 30 गलत, तो 30 गलत पे 10 नंबर और गलत हो जाएगा ना? तो 20 फिर भी गेन होगा कि नहीं होगा? कितना सवाल
वो मतलब गलत करेगा कि उसको लॉस होना शुरू हो जाए इस 60 में? बताइए। जैसे मान लीजिए 90 उसने सही बनाया है अपने हिसाब से, जिसमें कुछ गलतियां होंगी, और 60 उसने गेस किया, तो 90 जिसको सही आ रहा है वो 60 गेस करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका गेसिंग ज्यादा होगी। लेकिन हम मानते हैं कि चलिए उसे ब्लंडर हो गया, कितना गलत करेगा तो उसको नुकसान होना शुरू होगा, या कितना करेगा तो ब्रेक इवन पे रहेगा? 45 गलती कर दे वो, मान लीजिए 45 रॉन्ग आंसर्स हैं और 15 राइट आंसर्स, ठीक है ना, तो ये ब्रेक इवन आ जाएगा। क्या इसकी संभावना है? एक 90 सही करने वाला बंदा क्या 45 सवाल गलत कर देगा गेस करने में? यदि वह 16 सवाल भी सही करता है, तुझे ठीक है ना, एक मिनट किसी ने ज्वाइन किया, यदि वो 16 सवाल भी सही करता है, मतलब इस 60 के बाद वो कितना सवाल सही करता है? इस 60 में 16, घाटा है या फायदा है? क्या इतनी तैयारी के बाद 60 में 16 सवाल आप सही करने की स्थिति में नहीं रहेंगे? रहेंगे ना? तो मैं आपको फिर से, विकास मेरी आवाज आ रही है आपको? कहाँ है आप, कलकत्ता हैं या पटना है? कोलकाता। चलिए, देखिए इस बार एक रेलवे के व्यक्ति ने गेटमैन का काम करते हुए डीएसपी निकाला है, बहुत खबर बनी है, आपने सुना भी होगा। हम चाहते हैं कि अगली खबर आपकी होगा ऐसा? जान लगा दीजिए, और आपकी संभावना बहुत है, पीटी निकालिए और निगेटिव मार्किंग से डरिएगा नहीं। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, अभी जितना आपका छूटा है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है और रिकॉर्डिंग को भेज देंगे, ठीक ना। आप अभी से बस हम लोग इतना ही बात कर पाए हैं कि निगेटिव मार्किंग के लिए क्या अप्रोच करना है, और हमारा अपना अप्रोच है कि आपको यह मानना ही नहीं है कि निगेटिव मार्किंग है, आपको फुल थ्रॉटल ऑल आउट गेम खेलना है, मानना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, हम पूरा का पूरा मार रहे हैं और हमको उसमें 110 112 सही करना है, यदि हम मेल है तो, जनरल है तो, और नहीं तो 100 के आसपास सही करना है। उसके लिए 150 हम गेस करेंगे, 100 सही कर लेंगे, 105 भी सही करेंगे तो 90 प्लस स्कोर हमारा हो जाएगा ना। और जो कैटेगरी में है यदि उसके हिसाब से कुछ कुछ कम भी करेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि 70 तक भी कुछ कुछ सिलेक्शंस होते हैं पीटी में, और सीटें इस बार भी उतनी कम नहीं है, थोड़ी कम जरूर है लेकिन उतनी कम सीटें नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग को निगेटिव पे आप लोग का क्या अप्रोच रहेगा, वन बाय वन बता दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चले। पूरे करने हैं रोशन, आपको मैक्सिमम करना है, एक दो छूट जाए चलिए वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 145 प्लस करना है। अब वैसा सवाल छोड़ने से मैथ का एक सवाल है, बहुत ही टफ है, तो यदि 9 आपने बना लिया तो जो आपका सबसे अधिक ऑप्शन आ रहा है वही गेस कर दीजिए, ठीक है ना, इसलिए छोड़ना नहीं। अर्चिता, योर ओपिनियन? वेरी गुड। भीम? नहीं नहीं, तो 10 तो काहे के लिए छोड़िएगा किसी के लिए, 150 में मतलब 150, ठीक है ना। अनुपम कुछ बोलना चाह रही है क्या? अच्छा, खुशबू आप वहां पर हैं, आप बैठी है ना वहां पर? हाँ, पेन पेपर के साथ रहिएगा, क्योंकि आप पहली बार दे रही हो और आपके ऊपर फोकस हमको थोड़ा सा करने के लिए कहा भी गया था, ठीक है ना। तो यह काम हो गया। अब हम लोग आते हैं कैसे हम लोग 90, हम एक जनरल का जो स्कोर है ना 90 का, उसी को मानते हैं कि हम लोग को बीट करना है, ठीक है। तो कैसे वहां तक पहुंचेंगे उसका रणनीति बनाते हैं। चलिए, हमें अभी हमारे पास टोटल दिन है 25 दिन है, और हमें स्कोर जो पहुंचना है वह 90 तक पहुंचना है। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वह है हिस्ट्री का, सबसे सेफ प्लेयर भी है, ठीक है। कितना क्वेश्चन आता है भीम हिस्ट्री में? 30 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड जो रोल प्ले करता है वो प्ले करता है करंट अफेयर्स। कितने क्वेश्चन आते हैं? इसको भी हम 30 अराउंड मानते हैं, ठीक है। थर्ड जो मेजर रोल प्ले करता है वो है साइंस, इसका भी हम 30 मान के चलते हैं, 30 है। और मैथ्स प्लस मेंटल एबिलिटी, इसमें कितना सवाल आएगा? 10, ठीक है।
इंडियन पॉलिटी। हम हाँ चलिए हम 10 ही मानते हैं। 10 ये हो गया। हाँ चूंकि बहुत सारे में बिहार आ जाता है ना, इतिहास में भी बिहार आ जाता है, आपका इंडियन पॉलिटी सब में 30 आया था, लेकिन हम उसको अलग से 30 रखेंगे तो फिर आंकड़ा गड़बड़ हो जाएगा, उसको हमको कम करना पड़ेगा। अभी बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेजर सब्जेक्ट से बताइए, ज्योग्राफी बताइए। ज्योग्राफी में 10 सवाल पकड़ लिए, 10 से ज्यादा ही रहता है, ठीक है ना। बिहार लेके हाँ थोड़ा सा इसको 15 पकड़िए इसको, ठीक है ना। हम 15 कर देते हैं। और इकोनॉमिक्स 10 पकड़िए, कितना हो गया? 100, 110 और इधर 25, 135 हो गया ना। 135 हो गया, प्लस बिहार स्पेशल। चलिए इसको हम 15 और प्लस मिसलेनियस कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। मिसलेनियस प्लस बिहार 15 सवाल, और बाकी जो बिहार में हम नहीं डाल रहे हैं वो इसमें है, इसमें बिहार भी है, साइंस में बिहार भी है, करंट अफेयर्स में भी बिहार है, फिर आपको इंडियन पॉलिटी में भी बिहार है, ज्योग्राफी में भी बिहार है। ये अप्रोच है। अब इसमें क्या है कि हमको 90 तक जाना है। अब इसमें जो मैंने कहा ना कि जो आपका निश्चित वाला सेगमेंट है उसको कंफर्म कीजिए, स्थायी कीजिए। जैसे इसमें सबसे अधिक रिवार्डिंग है कौन सा, देखिए इसमें 10 में 9 प्लस आता है, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी। क्या विकास सही या गलत? 10 में आपको करना क्या है कि जो प्रीवियस 10 साल के सवाल हैं उन सवालों को बना लेना है, और उनके पैटर्न पर RS अग्रवाल और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट है उनसे सवाल बना लेने हैं, इनको अलग कर लेना है। इस सेगमेंट में आपको टिक लगा देना है कि मेरा यह 10 में 10 आ रहा है, 10 में 9 या 10 में 10। क्या अनुपम, भीम, ये आ जाएगा? तो जैसे ही ये 100 हमारा 90 है, इसमें हमारा 10 में हम इसमें 9 जोड़ देते हैं। चलिए एक सवाल का क्वेश्चन दिया, अब कितना बच गया? 89, 9 जुड़ गया तो 81 बच गया ना हमको लाने के लिए। और हमारे पास जो सवाल बचे अभी कितने बचे हैं? 140। 140 में कितना लाना है? 140 में कितना लाना है? 81। थोड़ा आसान हुआ ना पहले से। अब आइए मोस्ट रिवार्डिंग दूसरा वाला, यह है 10 नंबर का पॉलिटी। आप लोग एकदम खूब अपने मन से पूछ के बताइए कि पॉलिटी में जो हमारी किताब है और जो थोड़ा बहुत करंट अफेयर से बताते हैं उसमें यदि आपने पढ़ लिया तो क्या इसमें कितना नंबर आ सकता है, या आया है पहले भी इस वाले सेगमेंट में? विकास, पॉलिटी में 10 पे लगभग 7-8 बन जाता है, 8 बन जाता है। रोशन, कोई दिक्कत नहीं है। रोशन आपका अब तो पॉलिटी ठीक है या गड़बड़ है? नहीं, अभी साइंस पे बात करेंगे, अब पॉलिटी बताइए। करंट और 2-3 सवाल दिक्कत होते होंगे, ठीक है। हम इसमें 8 पकड़ते हैं अभी, टू बी वेरी सेफ। कितना रहेगा? 8 सवाल। और वैसे हमारे थोड़ा सा पढ़िएगा अभी 1 महीने में तो हम गारंटी देंगे कि ये 10 में 10 होगा, लेकिन अभी इसको हम 8 रखते हैं इसमें, 8 प्लस, और इसमें से 8 घटा देते हैं 81 में से। कितना बचा? 81 में से 8 गया तो 73, ठीक ना? हाँ अभी नहीं, अभी हम लेके चल रहे हैं, स्कोर लेके चल के इफेक्टिवली यदि आप 8 लेके आते हैं तो, ठीक है। तो 73 तक आपका मतलब 73 बच गया। 90 जो लाना था उसमें कितना बच गया आपको? 73, यानी कि 9 प्लस 8, 17 नंबर आपके आ गए। और आपने टच कितना किया? 2 सेगमेंट,
टिक कर दीजिए इसको। यानी 20 क्वेश्चन कम हुए। अभी आपके पास कितने बचे हुए हैं? 130। 130 में आपको कितना लाना है अब? 130 में कितना? 130 में 73 लाना है। थोड़ा पहले से और आसान हुआ कि हार्ड हो गया? आसान हुआ। चलिए अब हम जाते हैं मेजर सेगमेंट्स पर। अब यहीं पर आपको डिसाइड करना है कि इस बचे हुए एक महीने में हमको ज्योग्राफी पे ज्यादा मेहनत करना है या हिस्ट्री पर, करंट अफेयर ज्यादा करना है या साइंस पर, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। ठीक है ना? तो मेरा सजेशन है कि आप इकोनॉमिक्स को अभी छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। ठीक है? ज्योग्राफी अभी बात नहीं करते हैं, इसका तरीका बताएंगे कैसे पढ़ना ज्योग्राफी को। अभी आप आइए हिस्ट्री पर। हिस्ट्री आप सब पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में जो ब्रेकअप है वो क्या है? 50% प्लस है मॉडर्न से और 50% में बाकी है। ठीक है? रफली यही रहता है। पढ़ना तो पूरा पड़ेगा फिर भी ना। ठीक है? इसमें हमारा जो कहना है, जो आपको मैंने दिया है बुक मॉडर्न को, क्योंकि इसमें से कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, तो मॉडर्न को आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए +2 वाला। सबने पढ़ा हुआ, तेजी से रिवाइज कर लीजिए। मॉडर्न में क्या करना है? एनसीईआरटी को तेजी से रिवाइज कर जाइए। 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोज पढ़ के, 4 घंटे रोज पढ़ के एनसीईआरटी को खत्म कीजिए। ठीक है। बिटवीन द लाइंस सवाल पूछे जा रहे हैं, रीजन असर्शन की तरह, जो पहले यूपीएससी में हम लोग को पूछा जाता था उसी तरीके का। जब आप, इसीलिए मैंने कहा ना कि जब आप बेसिक बुक पढ़ेंगे तो थ्योरी कंसेप्ट बनाता है, और वो कंसेप्ट रहेगा ना तो फिर सेंटेंसेज आप डिकोड कर पाएंगे। आप एक बार रफ्तार में इसको पढ़ जाइए, क्योंकि आपका तो पढ़ा हुआ है। कौन है जो एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया एक बार भी नहीं पढ़े अभी तक आप लोगों में से? मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़े हैं? नहीं, तो आप इसको रफ्तार में पढ़िए। और जो इसका, खुशबू आपने तो पढ़ना शुरू कर दिया होगा? जी सर। ठीक है, तो इसको तेजी से पढ़िए। इससे आपको क्या होगा कि जो फैक्ट्स हैं हम अलग से दे देंगे। हमारे जो नोटबुक है उसमें फैक्ट्स दिया हुआ है, कंसेप्ट भी है हमारे स्टडी बुक में, लेकिन आप मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो पढ़ना है मेडिवल में और एंशिएंट में, वो हम अलग से पीडीएफ दे देंगे, या फिर आपके पास यदि कोई स्टडी मटेरियल है, जैसे एक किरण कंपटीशन टाइम्स की किताब है, केटीसी। अनुपम, आप लोगों ने तो लिया होगा। हाँ, मेरी किताब है, तो मेरी किताब में तो है, लेकिन चूंकि अब समय कम है, पूरा तीनों किताब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो मॉडर्न वाला जो है एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, और फैक्ट हम आपको सप्लाई कर देंगे कौन कौन सा फिर पढ़ना है। और वैसे हम क्लासेस ले भी लेंगे। जो इम्पोर्टेंट जो है मेडिवल के जो सेगमेंट्स है उनका हम डेली क्लास है। 25 दिन में हम कोशिश करते हैं कि 2 घंटे का आप लोगों के साथ रोज क्लास हम लें, और 5 दिन पहले आपको फ्री कर देंगे। 26 को है ना, 21 जुलाई तक आपका हम क्लास लेंगे। रेडी हैं आप लोग? और 5 दिन अपने हिसाब से आप कीजिएगा, और उसमें भी आपको हम लगभग 500 क्वेश्चंस भी दे देंगे, ताकि कहीं ना कहीं वो इस बार एकदम स्पेशल इसी के लिए। तो आप इस सेगमेंट, हाँ वो कर देंगे, लेकिन अभी आप पूरा फोकस कीजिए कि एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया को अगले सप्ताह तक खत्म कर लेना है। 1 वीक का टाइम दे रहे हैं। कोई है जिसको लग रहा है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे इतने दिन में? वो भी बाकी चीजों को पढ़ते हुए पढ़ना है, केवल इसको नहीं पढ़ना है। रोशन, एनसीईआरटी है आपके पास मॉडर्न इंडिया +2 वाली? हाँ, तो उसको कर लीजिए। अब आपका क्या होगा कि ये जो 30 वाला है, यदि हमारे स्टडी मटेरियल और एनसीईआरटी दोनों मिला के, और जो मेरे क्लास में 3 एलिमेंट मिलेगा आपको, एनसीईआरटी, फिर स्टडी मटेरियल, और प्लस जो एक पीडीएफ कर लीजिए, या जो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे क्लासेस, ये 4 एलिमेंट मिला के यदि आप कर लेते हैं तो 21 जुलाई तक आपका इस सेगमेंट में जो सिलेक्शन का रेट होगा वो कम से कम 24+ होगा। 30 में कितना आएगा? 24+। एकदम इसको मान के चलिए, हम लोग उसी दिन शाम में मिला भी देंगे कितने सवाल पढ़ाए, कितने सवाल आए। ठीक है? इसके लिए तैयार रहिए। बस शर्त क्या है? एनसीईआरटी
फिर मैंने जो स्टडी मटेरियल दिया है वह, जो पीडीएफ दिया हुआ, और जो क्लास नोट, जो क्लास आपके लिए, वो आपका पूरा का पूरा तैयार होना चाहिए। वो तैयार भी हम करवाएंगे आपको, बस एक आपका एग्जाम का डेट भी अभी फिक्स करेंगे कि हम, मेरे साथ कम से कम 2 या 3 आप फुल सेट बनाइएगा जो मेरे बनाए हुए सवालों पर आधारित होगा, ठीक है ना। अभी कितना स्कोर आता है हिस्ट्री में? आप लोग यदि अपना प्रीवियस ईयर सेट बनाते हैं तो, जो पहले जो बच्चे दे चुके हैं एग्जाम, विकास कितना आता है अभी हिस्ट्री में? सर मेरे से 50% ही हो पाता है। 50% हो पाता है। अनुपम आपका? मेरा तो ये सेक्शन ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मुझे अभी ऐसा लगा है। फिर भी 20+ जाती है कि या नहीं? चला जाता है। 20+ चला जाता है। हाँ, वो तो मुझे पिछले बार का पेपर भी देखा था। भीम, तुम्हारा कितना जाता है? ठीक जाता है। रोशन, अर्चिता का भी ठीक होगा। अर्चिता, तुम्हारी हिस्ट्री कैसी है? हाँ सर, पर वो बिहार वाला जो क्वेश्चन अगर हिस्ट्री का पूछ देगा तो वो गड़बड़ा जाएगा। वो नहीं गड़बड़ाएगा ना, हम वो चला जाएगा, ठीक है, वो करेक्ट जाएगा सर। 6 फीट का बिहारी तुम्हारे साथ जुड़ गया, घबराना नहीं है, हो जाएगा। हम लोग बिहार सवाल गिरने नहीं देंगे तुम्हारे साथ, ठीक ना, गड़बड़ाएगा नहीं। खुशबू, आपने सेट लगाया एक भी प्रीवियस ईयर? यस सर, ये सब मैंने लगाया। क्या क्या रिजल्ट आ रहा है? बहुत बढ़िया है, तो फेनोमेनल है, आएगा आपको रिजल्ट, ठीक ना। चलिए, तो ये, लेकिन फिर भी कुछ भी आ रहा हो नंबर, उससे बहुत खुश नहीं होना है, और बहुत कम आ रहा हो तो कोई दुखी नहीं होना है, ठीक है। अभी हम लोग प्रोसेस पे फोकस करेंगे, रिजल्ट पे नहीं। क्लियर है? प्रोसेस क्या है? हमें एनसीईआरटी पढ़ना है तो 7 दिन के अंदर फिनिश करना है। प्रोसेस क्या है कि हमें मॉडर्न इंडिया का जो इंफॉर्मेशन पार्ट हम देंगे उसको याद करके बोलना है कि सर टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। प्रोसेस ये है कि जो स्टडी मटेरियल पीडीएफ और जो क्लासेस देंगे उसके बाद एक टेस्ट दीजिए, और उस टेस्ट में 80% प्लस लाने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? तो हिस्ट्री में 24 लाना मुश्किल नहीं है। अब यदि हम इसमें 73 में 24 और माइनस कर दें, कितना बचेगा? 49, ठीक है ना। 49 आपका स्कोर हो जाएगा यदि 24 आपने हिस्ट्री में कर लिया, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि आपका 25+ होगा। हिस्ट्री में 25+ आता है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को। अनुपम जानती हैं, भीम जानते हैं, क्या 25+ लाना इतना मुश्किल है क्या अनुपम? नहीं है। इसमें हम आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 25 तक जाए, 25+ भी जा सकते हैं। तो हम 24 पर भी आते हैं निगेटिव कटिंग कुटिंग करने के बाद, फिर भी आपका 49 स्कोर हो जाएगा। और आपके पास अभी कितने बचे? 100 सवाल बच रहे हैं। और इंडियन हिस्ट्री को भी यहां से क्लिक कर दीजिए। अभी हमको 49 मार्क्स और चाहिए, और हमारे पास इतने सेगमेंट बच रहे हैं। अभी हमने 3 ही सेगमेंट को पकड़ा है, इंडियन पॉलिटी, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी और हिस्ट्री। कौन सा सेगमेंट अगला पकड़ना है इस 1 महीने के अंदर? साइंस। वेरी गुड रोशन, साइंस। साइंस के लिए आप लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी तक? अर्चिता तुम बताओ। 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, वो भी बढ़िया है, लेकिन उसको टोटलिटी में पढ़ लेना आसान नहीं है क्योंकि ज्यादा है मटेरियल, ठीक है ना। टोटलिटी में पूरा पढ़ रही हो कि कुछ सेगमेंट छोड़ के? जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पे ज्यादा, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, यूजेज पर, ठीक है ना। कि यदि जैसे सिंपल एक बता रहे हैं कि 3 तरह का सोडा होता है, ठीक है ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा। तीनों का फॉर्मूला याद हो और तीनों का यूजेज याद हो, तो एक सवाल आपको साइंस में आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या एकदम आएगा। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपको एसिडिक नेचर कहाँ से शुरू होता है, बेसिक नेचर कहाँ से शुरू होता है, और न्यूट्रल क्या होता है, पीएच वैल्यू से एक सवाल आता है, उसके एग्जाम्पल्स को यदि आपको पता है तो साइंस का एक सवाल वहां से आएगा कि नहीं आएगा? वहां से भी आएगा। उसी तरीके से बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं, या फिर जो आपको वायरस से होने वाले जो डिजीजेज हैं, तो बैक्टीरिया और वायरस पे कमांड है तो एक सवाल आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से साइंस में कुछ बहुत ही प्रेडिक्टेबल सेगमेंट्स होते हैं जिनको बढ़िया से करना चाहिए, और उनके अप्रोच पे, जैसे कि किस चीज से क्या कोटिंग होती है, थर्मल इंसुलेशन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का यूजेज क्या है, एआई कहाँ कहाँ पर भी इम्पैक्ट बना रहा है, इन चीज़ों को अलग से हम लोग तो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। कार्बन से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको अलग से पढ़ेंगे। 4-5 जो
बहुत इम्प्रूव्ड मटेरियल हैं उनके बारे में जानें, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में जो यूजेज है उसको अलग से पढ़ेंगे तो इस सेगमेंट बहुत अच्छा करता है और ये बड़ा रिवार्डिंग है क्योंकि इसमें आंसर एकदम वहीं के वहीं आपको समझ में आ जाता है कि यह सही हो रहा है। तो हम इस पे पूरा फेथ करते हैं। और साइंस के जो 3 सेगमेंट है, पर्टिकुलरली यदि कहा जाए तो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है ना, इसमें सबसे अधिक रिवार्डिंग रहता है केमिस्ट्री। मात्र यदि आप एक दिन भी देंगे ना, एक दिन, पूरा दिन केमिस्ट्री को देंगे तो आपका पूरा के पूरे साइंस में 10 सवाल सही हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो स्टडी मटेरियल जो क्लासेज हमने लिया वो, उसका जो वीडियो है ना, मेरा 3-4 वीडियो लिंक है, आपको एडवांस में ही हम भेज देंगे, आज से कल में ही साइंस वाला वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, खास करके केमिस्ट्री वाले वीडियो को, ठीक है ना। उसके बाद जो सेगमेंट है बायो, यह भी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, इसमें भी एक क्लास हम लेंगे और कुछ वीडियो और कुछ स्टडी मटेरियल तीनों मिला के भेजेंगे। आपने जो भी स्टडी मटेरियल से पढ़ा है बता दीजिएगा कि हमने इससे पढ़ा है, हम कुछ क्वेश्चन भी बना देंगे और चेक कर लेंगे। बायो भी आपका रिवार्ड दे देगा। फिजिक्स में हम लोग सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि लाइट को पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जिससे ज्यादा सवाल आते हैं उनको हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें भी हम लोग 80% का एक्यूरेसी का रेट रखें। थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है, ठीक ना। 80% की एक्यूरेसी के साथ साइंस में जाएंगे तो कितना स्कोर आएगा हमारा, 24। और यह देखिएगा इस बार आप लोग का आएगा, तो हम यदि 49 में से 24 हटा देते हैं कितना बचता है, 25 सवाल। और अभी हमारे पास 70 सवाल का क्वेश्चन है, 70 सवाल हमारे पास बचे हुए हैं और हमें फाइनली क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर लाके क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास कितना सवाल बचा हुआ है, 70। और यदि हम 25 लाते हैं तो 90 का मामला क्रॉस हो जाएगा। तो ये जो 70 सवाल बचे हैं इसमें यदि हम साइंस वाले को हटा देते हैं, हम स्टार्ट करेंगे क्लास को, तो हमारे पास बच जाता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। अब इन तीनों को भी छोड़ा जाए, हम करंट अफेयर्स पे बात करते हैं क्या, कि किसी और सेगमेंट को पकड़ना है, इन तीनों सेगमेंट को भी छोड़िए, पकड़िए करंट अफेयर्स को, ठीक है। करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट नहीं है, एक प्रोसेस है। अर्थशास्त्र और विज्ञान में अर्थशास्त्र पढ़ना है हमें, जो बिहार का बजट है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, भारत का बजट है और भारत की इकोनॉमिक, 4 सेगमेंट है इसमें, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, भारत का बजट, भारत का इकोनॉमिक सर्वे। तो ये हम करंट में भी डालेंगे और इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है ये, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक्स को एक साथ मिलाने पे कितना सवाल होता है। तो हम जब करंट पढ़ेंगे तो उसी के साथ इकोनॉमिक्स को भी खत्म करेंगे। आप लोग एग्री हैं या नहीं? तो करंट अफेयर्स को इकोनॉमिक्स के साथ मर्ज करके पढ़ेंगे और हम लोग 40 क्वेश्चन पर एक साथ जाएंगे, ठीक है। अर्चिता, आर यू रेडी? ठीक रहेगा ना ये, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ना ऐसा सब्जेक्ट है कि इकोनॉमिक्स उसी में हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चंस को करने के लिए इसमें सेगमेंट होता है। और पहले लोग का ना स्पीडी वगैरह में पढ़ते थे तो स्पीडी वन लाइनर की तरह करंट पढ़ते हैं, वन लाइनर की तरह करंट नहीं पढ़ना है। करंट कैसे पढ़ना है, जैसे एक सिंपल आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि एक आज ही आपको हमने होमवर्क भी दिया, मान के चलिए कि आज आप रात में 10 बजे तक मुझे एक मैप भेज दीजिएगा हैंड रिटन अपने हाथ से कि पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट किन किन देशों में हुआ था और हर देश में एक अचीवमेंट उनको बता दीजिएगा कि क्या वहां उन्होंने सबसे बड़ा डील क्या किया। क्लियर है? क्या होमवर्क है? पिछले 1 साल में मोदी के विजिट का एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए कि हमारे 1 साल का मतलब, अभी हम जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं तो पिछले साल अगस्त से पकड़िए, अगस्त से मोदी जी कहाँ कहाँ गए, उनका रूट चार्ट क्या रहा और हर एक महीने का अलग अलग बना के आप एक भेज दीजिए, मोदी विजिट, इंटरनेशनल विजिट, और कौन कौन सा सम्मेलन किया और उस सम्मेलन का क्या रहा, यदि कॉप में गए तो क्या रहा, यदि हम G20 में गए तो क्या रहा, ठीक है, अमेरिका गए तो क्या रहा और इजराइल गए तो क्या रहा। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपको सर्च करने में। और इस तरीके से करंट अफेयर्स का एक बड़ा ही सेगमेंट आपका होगा जो कंसेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। करंट हम पढ़ाएंगे रेगुलर पर डे, जो हमारा
1.5 से 2 घंटे का क्लास होगा, उसमें एक मेजर सेगमेंट करंट अफेयर्स पर रहेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में हम 4 चीज़ों को जरूर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे उसका बिहार का सर्वे, बिहार का बजट, और उसके अलावा भारत सरकार का बजट, भारत का सर्वे, और इकोनॉमिक्स के जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चाहे इंडिया लेवल का हो या फिर बिहार लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो। क्लियर है। और इन सब के लिए हमारे लिए गाइडिंग कौन सा प्रिंसिपल रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे सवाल पूछे गए। क्लियर है। इस सेगमेंट में क्या होता है कि अभी यहाँ पर सबसे बड़ा घपला यही पर ढंग से पढ़ता है उसको भी आने में हालत खराब हो जाती है। सही या गलत, यहाँ पर बोर्ड आपके साथ बहुत ही टफनेस लेवल पे चेक करता है कि आपने अखबारों से पढ़ा है कि नहीं, आपके अंदर करंट अफेयर्स का संस्कार है कि नहीं। अंत में मैगजीन पढ़ने से संस्कार डेवलप नहीं होता है, लेकिन अब तो चूंकि हम बात ही अंत में कर रहे हैं तो अप्रोच करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ कहानियां बता के जैसे चीजों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर्स में हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हिस्ट्री की तरह मेरे हिसाब से मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हम जब बता देंगे तो उसको एकदम पूरी तरीके से कर लीजिएगा। ये नहीं कि हम भी बता रहे हैं और कहीं और भी आप ध्यान दो, इसको पूरी तरीके से कीजिएगा करंट अफेयर्स को। और नहीं तो इसमें सीधे 15 सवाल लाना भी मुश्किल हो जाता है। और यदि आप हमारी बातों को मानेंगे तो यहाँ भी हम आपको मान के चलते हैं कि 22 सवाल तक आपका सही हो सकता है, 22 प्लस। क्या अनुभव। और इकोनॉमिक्स का जो ये पार्ट है इसमें भी वही पकड़ लीजिए 7 to 8, 7 ही पकड़िए। कितना हो गया 27 हो गया ना। जब मान लीजिए हम 22 को 20 ही पकड़ते हैं यहाँ पर और लोअर हाफ में यहाँ का 5 ही पकड़ते हैं तो 25 हो गया आपका। और अभी आपके पास 2 सेगमेंट बचा रह गया, बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी। यानी इधर जितनी गलतियां करेंगे यदि बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी से उसको अपने सप्लीमेंट कर दिया फिर भी आपका हो जाएगा। मैं 2 सेगमेंट को टच नहीं कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा उनको भी, लेकिन इस स्कीम में आज के बातचीत में मैंने आपके लिए क्वेश्चन के रूप में क्या दिया, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल। खराब से खराब विद्यार्थी का भी बिहार स्पेशल में 15 में 12 सवाल सही हो जाता है, नहीं होता है, 10 तो हो ही जाता है, 10 तो हो ही जाता है। तो वो क्वेश्चन है उसको मैंने नहीं टच किया, वो हम 2 दिन पढ़ाएंगे, बिहार स्पेशल आपका रिवाइज हो जाएगा। और पढ़ने का इस अप्रोच से ज्योग्राफी के 15 में से आपके कम से कम 10 सवाल सही होंगे। लेकिन इसको मैंने क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया, ताकि क्वेश्चन बना रहे। हमने जो आपको आंकड़ा अभी तक दिखाया बोर्ड तो भर गया, आप लोग अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं अभी ज्योग्राफी पे आएंगे, हम मैप पूरा बताएंगे। क्या सहमत हैं विकास। पिछली बार कहाँ गलती हुई थी आपसे, वो एनालाइज किया था अपने आप को। जीएस तो बड़ा वेग टर्म हो गया, कोई बात नहीं, इस बार ठीक हो जाएगा। इसको मिटाएं हम, ठीक है। चलिए अब आइए, बात हुई ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल को हमने छोड़ दिया। बिहार स्पेशल हम अलग से क्लास लेंगे बिहार स्पेशल का, ठीक है ना। और ज्योग्राफी को हम लोग कैसे करते हैं, मैप्स के थ्रू करते हैं। रोशन आपको मैंने कहा था एटलस लेने के लिए, ले लिया आपने एटलस। खुशबू आप ले चुकी हैं एटलस, आप वहां पर हैं, ले लिया आपने एटलस, है आपके पास एटलस लिया आपने, ज्योग्राफी थ्रू एटलस, एटलस मैप वाला जो होता है, एटलस ले लीजिए, आज ही ले लीजिएगा या कल ले लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब देखिए पूरे पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे एटलस के थ्रू, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे लेकिन तेजी से पढ़ेंगे, ठीक ना। कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए एशिया है, एशिया को अब चूंकि मेरे पास टोटल 30 दिन ही है तो एशिया को हमें खत्म करना है 3 दिन में। कितने दिन में,
3 दिन में एशिया खत्म करना है और 3 दिन में इसको मुश्किल से आपको 1 घंटे रोज देना है बस। 3 दिन 1 आवर पर डे। अब कैसे, मान लीजिए एशिया का मैप लिया आपने, अब मैप में एक लैंड पार्ट है और एक वाटर पार्ट है। तो आप जब देखेंगे ना, आधे घंटे इसमें लैंड पार्ट को देखिए पहले दिन, और दूसरा देखिए कि कितने वाटर पार्ट से ये सराउंडेड है। अब मान लीजिए कि यह एशिया है, सिंपली हम बता रहे हैं ये एशिया है, तो कहीं ना कहीं इसके तरफ तरफ इधर वाटर है, वाटर पार्ट है सब, अंदर भी कुछ वाटर पार्ट होगा कहीं ना कहीं, और बाकी सब देश बना हुआ है। तो आपको क्या करना है कि लैंड को जब देखना है तो ये देखना है कि कौन कौन सा देश है। तो पहला सवाल पैदा कीजिए, क्या सवाल होगा, सवाल आपको हम भेज भी देंगे। कितने देश हैं, कौन देश सबसे बड़ा है, कौन देश सबसे अधिक बाकी देशों के साथ अपने बाउंड्री को टच करता है या साझा करता है, किस देश की सीमा सबसे अधिक समुद्र की सीमा को टच करती है, सबसे कम समुद्री सीमा को टच करने वाला देश कौन सा है, कौन पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। या आप जब लैंड देखेंगे मैप, तो इन सवालों के जवाब मैप में ढूंढने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ पैरेलल गूगल करते रहेंगे और उसको नोट डाउन करते हैं। कोई दिक्कत है? या गेम की तरह है कि नहीं गर्मी छुट्टी में, एक बच्चा सवाल पूछे, दूसरा बच्चा जवाब लिखे, हो जाएगा गेम। तो लैंड को देखना है 1 घंटा, आधा घंटा, और आधा घंटा उसके जवाब लिखना है। सवाल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे नीचा गहराई वाला खाई। ये सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है एशिया का? माउंटेन पीक एशिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। सबसे गहरा भाग जो जमीन पर है एशिया में जमीन के ऊपर सबसे गहरा भाग, ठीक है ना? बताइए कोई। तो जलप्रपात है ना, वो जलप्रपात नहीं, सबसे गहरा भाग जो आपको, जो सी का जो सबसे लोएस्ट पार्ट होगा वही ना सबसे गहरा होगा। तो 2 सी है आपका बहुत गहरा, एक है अराल सी और एक है डेड सी। तो डेड सी का जो लास्ट पॉइंट है वो 295 मीटर गहरा है। कितना है? तो डेड सी का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो लैंड पर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। लेकिन यदि ओवरऑल पूछा जाए कि एशिया के मरीन पार्ट में सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, तो वो सुंडा ट्रेंच, उसका क्या नाम है? लेकिन वह मरीन पार्ट में है, वो ओशनिक पार्ट में है, ठीक है। लेकिन यदि लैंड पे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? डेड सी का। और ऐसे माउंटेन में पूछे, पीक पूछे तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, लाइन से झीलों को समझाइए। जो झील हैं, जो कैस्पियन सी है, बैकाल लेक है, कितने देशों से सीमाएं साझा करते हैं, किसमें वाटर कंटेंट कैसा है, किसका मीठा है, किसका खारा है। 2 घंटे 3 घंटे आप करेंगे तो क्या एशिया में कोई सवाल बचेगा? मैप सामने रख के करेंगे तो। और मुझे 1-1 घंटा रोज करना है, 3 घंटे में हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अनुपम, हो जाएगा। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आपस में भी एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन मेक अ ग्रुप, बोलिएगा तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे आपका, यदि आप लोग सहमत होंगे तो। 3 दिन में यदि हमारा एक महादेश होता है तो फिर एशिया के बाद अफ्रीका है। मतलब मेजर कितने कॉन्टिनेंट है हमारे पास? 7 महादेश है कि सब बहुत मेजर नहीं है ना। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका के दोनों भाग, 5 हो गया। ये 5 मेजर है और छोटा में एक ऑस्ट्रेलिया है। बाकी दोनों उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ सवाल कर सकते हैं, जैसे अंटार्कटिका के और आर्कटिक के। क्लियर है? तो हम 7 महादेश के हिसाब से 3-3 दिन रखे हैं, तो कितना है? 21 डेज में हमारा पूरा वर्ल्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कंसेप्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मेजर देशों की राजधानी लोकेशन पता होगा कि नहीं होगा? जैसे कि कल ही आपका एक मेजर इंसिडेंट हो गया, वेनेजुएला में इतनी त्रासदी हुई। तो वेनेजुएला में त्रासदी हुई तो एक सवाल तो बनता है ना, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? इसी को करंट अफेयर्स कहते हैं। बताइए, बिना गूगल किए हुए। नहीं? और कोई? कितने शहरों का नाम जानते हैं वेनेजुएला में आप लोग? विकास को तो पता होना चाहिए। विकास, आपका तो करंट अफेयर्स ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी कराकास है शायद, देख लीजिएगा, ठीक ना।
तो ऐसा ही करंट, जो चीज हैपनिंग है तो उसके, मान लीजिए आप एशिया पकड़िए, तो एशिया के सारे मेजर कैपिटल, एशिया के सारे मेजर फॉरेस्ट एरिया, एशिया के सारे मेजर आपको डेजर्ट्स, एशिया के मेजर जितने भी वाटरफॉल्स हैं, इतनी जो जल धाराएं हैं, तो एशिया को टोटलिटी में खत्म कर लीजिए। ठीक है, इंडिया हम एक दो दिन में आपको पढ़ा देंगे पूरा का पूरा, बिहार आपको स्पेशल में पढ़ना ही है। तो हम ज्योग्राफी को ऊपर से नीचे तरफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन में लाएंगे, पहले अर्थ, फिर एशिया, फिर इंडिया, फिर बिहार। क्लियर है? कभी कभी मैराथन क्लास भी संडे वगैरह को हम लोग जब फ्री रहेंगे, क्योंकि मेरी यात्रा चल रही है अभी, लेकिन संडे के दिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग सारी यात्रा को रोक के, क्योंकि आपकी यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम उस दिन लंबा क्लास रुक रुक के 2-2 घंटे पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, फिर 2 घंटे पढ़ा के एक एक सेगमेंट को खत्म करते जाएंगे। और कोशिश कर रहे हैं कि इसी संडे को वो काम किया, इस संडे को तो मेरा एक सेमिनार है वैसे, ठीक है ना, अगले संडे से हम लोग मैराथन कर लेंगे, या बीच में भी किसी दिन कर सकते हैं जिस दिन मेरा ये रहा एक दिन का इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है ना। तो यदि ज्योग्राफी हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत होगा? 3 दिन में लैंड और वाटर याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अर्चिता बताओ, बोल रही है कुछ। तो लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है। पॉसिबिलिटी बन रही है, और ये जो कन्विक्शन है ना, यही काम करवाता है। इफ यू थिंक यू कैन, ठीक है ना। मुश्किल नहीं है, हमें बस क्या करना है, 2 घंटे बस उसको देखना है, वो फोकस 1 घंटे करके 3 दिन निकल जाता है, एक ही साथ 3 घंटे नहीं निकलते, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करें। जैसे अभी हम लोग 5 बज रहा है, तो एक काम आपको क्या करके भेजने के लिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, मोदी जी का दौरा पार्ट से जितना भी सवाल आप मैप देख के बना सकते हैं बनाइए। कल हम आपसे जब रूबरू होंगे तो पहले 10 मिनट में केवल एशिया से सवाल पूछूंगा, ठीक है। तीसरा, पीवाईक्यू एक बहुत ही जरूरी चीज है पूरे प्रोसेस में, एक एलिमेंट रहेगा पीवाईक्यू। क्यों रहेगा? इसका महत्व है कि जैसे पीवाईक्यू आप बनाते हैं ना, बीपीएससी की प्रवृत्ति है कि वो अपने कुछ सवालों को रिपीट कर देता है। जैसे कम से कम 4 बार पूछा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, कम से कम 5 बार अब तक पूछ चुका है कि एलआईसी का गठन कब हुआ था। नाबार्ड और सिडबी के गठन से इसको इतना प्रेम है कि 3-3, 4-4 बार रिपीट कर चुका है। सेबी इसका बहुत ही, शाहजहानंद वाले सवाल से इसको बहुत प्यार है, किसान आंदोलन से बहुत प्यार है, गांधी जी से बहुत प्यार है, ठीक है ना। और बिहार, तो ऐसे जो सवाल जो रिपीट होते हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। पहले तो 20-25 सवाल रिपीट होते थे, लेकिन हम मान रहे हैं कि यदि 15 भी होते हैं तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना, 15, 90 में 15 आपका डायरेक्ट सही हो जाएगा। तो पीवाईक्यू आपको रोज कैसे बनाना है, करेंट अफेयर्स वाला मैटर छोड़ के, मैथ्स वाला मैटर छोड़ के आपको पीवाईक्यू बनाना है। मैथ तो आप एक साथ अलग कर लीजिएगा, जैसे मैथ्स में 10 साल का लिया तो 10-10 सवाल है, तो 100 सवाल एक साथ ही बना लीजिए, काम खत्म। और फिर उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए आप सॉल्व अनसॉल्व बनाते रहिए। लेकिन जो करेंट अफेयर्स और मैथ छोड़ के जो ट्रेडिशनल सवाल हैं वो आगे से शुरू करके, जैसे कि अभी आप 71वीं का, 70वीं का, ऐसे करके आप पीछे जाइए, और जहां 10 साल हो जाए वहां रुक जाइए, ठीक है। इसके अलावा उसमें 5 क्वेश्चन जोड़िए आप प्रीवियस यूपीपीसीएस के, और 5 पेपर जोड़िए यूपीएससी के, और तेजी से पढ़ते जाइए उसको। ये नहीं कि सॉल्व नहीं करना है, उसके इन्फॉर्मेशन पार्ट को पढ़ते जाइए, क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या था। हो सकता है डायरेक्ट यूपीपीसीएस का क्वेश्चन लड़ जाए, हो सकता है कि डायरेक्ट यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन के कथन कारण लड़ जाए, जो कि आप 5 सवाल पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना करना है, 10 सवाल, 10 साल का बीपीएससी का, 5 साल का यूपीपीसीएस का, और 5 साल का यूपीएससी का। आप लोग टेस्ट कितना देना चाहते हैं टोटल? जैसे चूंकि 25 दिन है, तो कितने टेस्ट आप चाहते हैं कि हम ले? आपका फुल टेस्ट, हम जब भी टेस्ट लेंगे फुल लेंगे, सेक्शनल टेस्ट नहीं लेंगे। 3 टेस्ट ले लेते नहीं, बाकी जो भी टेस्ट लेंगे मौखिक लेंगे, पूछेंगे वहीं पे समझ जाएगा। लेकिन रिटन में या फिर आपको ऑप्शनल वाला जो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 3 टेस्ट ले लेते हैं आपका, और 3 टेस्ट का डेट हम फिक्स कर दे रहे हैं। कब से स्टार्ट कर दें? पढ़ाई तो अपनी जगह पे चलती रहेगी, टेस्ट का डेट फिक्स कर लीजिए, क्योंकि फिर 20 के बाद टेस्ट देना उचित नहीं ना है। 10 के शुरू कीजिए, 1 सप्ताह बाद एक टेस्ट लेते हैं। क्या होगा, कम आएगा? यही ना होगा। 1 वीक के बाद हम तो रूटीन आपको बना के भेज रहे हैं ना, उस रूटीन के हिसाब से पढ़िए। 1 सप्ताह के बाद भी आप देने की स्थिति में रहिएगा, और हम जो टेस्ट बनाएंगे जो उस समय तक पढ़ाया रहेगा उसी के हिसाब से बनाएंगे। पेपर मेरा अपना बनाया हुआ रहेगा,
ठीक है ना। और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर 4 दिन के गैप पर अगला, फिर अगले 4 दिन के गैप पे अगला। टोटल आपको हाँ 26 को है ना, हम लोग 20 के बाद, 20 नहीं 15 के बाद कोई टेस्ट नहीं लेंगे। 15 या 16, मैक्सिमम 16 के बाद कोई टेस्ट नहीं लेंगे, फिर कॉन्फिडेंस हैम्पर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या आप लोग दे सकते हैं टेस्ट? अर्चिता 3 टेस्ट आपको 16 तक। तो ऐसा है ना, 20 के बाद हम लोग टेस्ट नहीं लेंगे। 20 को लास्ट टेस्ट रखें हम लोग फुल लेंथ, उसके पहले लेना होगा तो सेक्शनल एक आध ले लेंगे। पहला टेस्ट 5 तारीख को, दूसरा टेस्ट 10 तारीख को, फिर 10 दिन के गैप के बाद तीसरा टेस्ट फाइनल। ठीक रहेगा। हम और थोड़ा देख लेते हैं उसमें सैटरडे संडे का क्या कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से हम आपको कर देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग इसको रिवाइंड करते हैं। अभी आपके पास 2 काम हो गया। मोदी जी के दौरा से करंट अफेयर से स्टार्ट कीजिए, एशिया से ज्योग्राफी को स्टार्ट कीजिए, और मॉडर्न इंडिया से हिस्ट्री को स्टार्ट कीजिए। क्लियर है। सबके पास एटलस होना चाहिए, सबके पास मॉडर्न इंडिया किताब होनी चाहिए। और वीडियो जो अगर आप जब ये कर लेंगे तो हम रेगुलर एक एक करके वीडियो का भी प्लान बता देते हैं, हम भी अपना एक रूटीन बता देते हैं कब से कब होगा। क्लासेस का टाइमिंग बता देंगे, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। आप लोग बने रहिएगा। क्लास जब भी कीजिए तो पेन पेपर लेकर क्लास कीजिए, और टेस्ट वगैरह को काफ़ी सीरियसली दीजिए। जो कुछ हम बताएंगे, और ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप में कुछ इन्फॉर्मेशन यदि कहीं से आएगा तो ग्रुप में वो जाता रहेगा। आप जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मेरे तरफ से या परमेश्वर जी की तरफ से शेयर किया जाता है, उसको आप मान के चलिए कि आपको पढ़ लेना है या लिख के याद कर लेना है। ठीक है ना। और आगे फिर हम लोग देखेंगे और भी मोड्स क्या हो सकते हैं ताकि आपसे बेटर, चूंकि ये जो तरीका है ना पढ़ाने का, इसमें इंटरेक्ट करने के लिए अच्छा होता है, लेकिन कुछ क्लासेज हम आपको यूट्यूब पे बना के डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मेरा टारगेट है कि इसमें एक भी बच्चा, पिछली बार 20 में से 13 लोग क्वालिफाई किए हैं, तो इस बार हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट हो 100% हो। छोटा ही ग्रुप बनेगा लेकिन 100% रिजल्ट हो, सीरियस लोगों का ग्रुप रहे, और आपस में इंटरेक्ट करते हुए खूब बढ़िया से पढ़िए। किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए, फिर हम 5 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे। ग्रुप हम बना देते हैं, ग्रुप बना देना आप लोग का छोटा सा, लेकिन आप किसी और को उसमें, मतलब जो सीरियस कैंडिडेट हो तो जोड़ना हो तो परमेश्वर जी के थ्रू जोड़ सकते हैं। आप लोग सहमत हैं ग्रुप क्रिएट कर दिया जाए आप लोग का? अर्चिता, खुशबू, ठीक है ना। और लाभ रहेगा उसमें, हम फिर लोगों को जोड़ते रहेंगे, और फिर जो चीजें हैं ना उसमें भेजा जाता रहेगा। कोशिश कीजिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग उसमें नहीं भेजें आप लोग, पर्सनल मैसेजेस नहीं करें। हम अभी किसी के लिए उसको बैन नहीं कर रहे हैं, आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं आपस में, लेकिन वो मैसेजेस ऐसे हों कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, और उसका सबका मोटिव यही होना चाहिए। हाँ इस बार निकालना है। और सोचिए कि हम 4000 किलोमीटर की यात्रा पर है, उस यात्रा के बीच में आपको पढ़ा रहे हैं, और तो इसके महत्व को समझिए आप लोग। ठीक है ना। अभी 15 जिला हम दौरा कर चुके हैं, अभी हमारे पास कितना जिला, 23 जिला बाकी है। जब आप मेंस के लिए जब लिखेंगे तो हम फिर से सिर्फ पटना में होकर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको कई बार क्लासेज जो है ना वो केवल इसी माध्यम से मिलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोशिश करेंगे कि जहाँ पर कभी बोर्ड भी मिल जाता है, कभी किसी स्कूल में आपको क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड मिल जाएगा, कभी वो भी नहीं मिलेगा। कहाँ पर? यात्रा में धीरे-धीरे चलिएगा, फिर थक जाइएगा तो छूट जाएगा। नहीं 20 किलोमीटर चलते हैं, 20 किलोमीटर पर डे चलते हैं, तो थकते नहीं हैं। थोड़ा सा 3 दिन कम करिएगा। ना ठीक है। आपका जो नालंदा की यात्रा बहुत मेमोरेबल रही। हम गए थे तो भीम से मुलाकात हुई थी वहां पर, और भीम ने वहां का क्या खिलाया था, सिलाव का खाजा। तो इस यात्रा में पूरे बिहार को, और जितना चीजें देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है कि जितना भी पर्वत पहाड़ पठार आपको हम बताएंगे, हम ऑलरेडी हर जगह घूम चुके होंगे। जैसे मंदार पर्वत बताने से पहले मुझे ध्यान करना पड़ता कहाँ पर है, अब तो मंदार पर्वत की फोटो भेज दे सकते हैं आपको। ओढ़नी डैम कहाँ पर है ये बताने के लिए हम ओढ़नी डैम के साथ अपनी तस्वीर भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी यात्रा में ज्योग्राफी को एक पार्ट रखा है, हिस्ट्री को एक पार्ट रखा है, और बाकी जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन है वो तो हो ही रहा है। तो बहुत ही बड़ा काम हो रहा है, और आप लोग क्वालिफाई कीजिए तो फिर बिहार भ्रमण तो आप लोग को बिहार सरकार कराएगी। और सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि जब हम आप लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे बीपाड़ में, तो वहाँ भी आपको हम ही पढ़ाएंगे। कम से कम 18 टॉपिक मेरे पास है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे वहाँ पर ट्रेनिंग लें। तो कीप द फिंगर क्रॉस एंड ऑल द बेस्ट है। ठीक।
उसको करेक्ट करके उसमें हम लोग यस नो कर देंगे। ठीक है, इट विल बी एन एक्टिव ग्रुप और आप लोग एक्टिविटी दिखाइएगा। आपकी बात मानी जाएगी भीम। और इस बार जो है आपको गधे के चोट से आप उसको 2-3 एग्जाम निकलेगा आपका, हमने बताया ना, आपका एक ही रिजल्ट नहीं होगा, आपको मैंने देखा। इस बार फोकस कीजिए और 3 से 4 रिजल्ट दीजिए। जो आपने दिया हुआ पहले एग्जाम वो भी क्लियर होगा और इस बीपीएससी में आप लोग का रैंक अच्छे पद के लिए आना चाहिए। ठीक है ना? एग्जैक्टली। नहीं, आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए। विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, इसलिए परेशान नहीं होना है कि लोग जान जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, खुशबू जी आप बोलिए कुछ। एकदम। चलिए, इस बार हम आपको ये मदद करते हैं कि आप लोग के साथ साथ आज मोदी जी के दौरा पर हम भी बनाएंगे। ठीक है, और देखते हैं कि आपका बनाने का अप्रोच और मेरा अप्रोच कितना मैच करता है। ठीक है ना? और हम देंगे तभी जब सबका आ जाएगा, ये नहीं कि पहले मेरा नहीं जाएगा। ठीक है ना? आखिरी आदमी का इन, हाँ, जहाँ जहाँ गए थे वो बनाना है और उसमें क्या अचीवमेंट रहा एक लाइन में उसको लिखना है। मैप नहीं बनाना है, उसको थ्योरी की तरह लिखना है। अर्चिता, आप तो पॉलिटिकल साइंस के हैं, आप बढ़िया बनाइए, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके बाद ही कोई और बनाए उसको। ठीक ना? ग्रुप में डाल दीजिए, सबका भला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। अच्छा सर, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।